नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ देव ज्योतिष अश्विनी पांडे जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं देवी शक्ति के बारे में विस्तार से। वेदों में माँ शक्ति को लेकर क्या उल्लेख मिलता है, इसके बारे में हम जानते हैं और भी तमाम चीज़ें उनसे जानेंगे देवी शक्ति के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ वेदों में जो है वो माता को आदि शक्ति के रूप में विशेष रूप से जाना गया है और जो मुख्य वर्णन मिलता है वो देवी के इस स्वरूप का वर्णन मिलता है कि वो शक्ति स्वरूपा हैं और शक्ति स्वरूपा देवी जो हैं उन्हीं के संचार माध्यम से ये संपूर्ण सृष्टि का जो है उद्गम हुआ है। जैसे हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो आप आध्यात्म में अगर बात करेंगी तो वर्ण को भी वर्ण ब्रह्म बोला जाता है और तीन प्रमुख जो है शक्तियाँ जो वर्ण में आती हैं वो अ, ई और उ के माध्यम से जो त्रिकोण बनता है और त्रिकोण के बीच में बिंदु, अर्थात जो है माता का ये शब्दात्मक स्वरूप है। इसी से संपूर्ण सृष्टि की जो है उत्पत्ति हुई है और जब इन तीन का छोद होता है तो 6 वर्ण बनते हैं और उन 6 के छोद होने पर 12 बनते हैं। 6 जो वर्ण बनते हैं उनसे जो है षष्ठ देवता और सूर्य की षष्ठ 6 रश्मियाँ निकलती हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि का जो है संचालन होता है और संपूर्ण सृष्टि जो है बनती है। और इसके आधार पर जब माता 12 से फिर 64 योगिनियाँ जिनको महाकाली कहा गया है, तो इस प्रकार से शक्ति का वर्णन हमारे यहाँ शब्दात्मक रूप में भी मिलता है माता के, और मूर्ति स्वरूप में महादेव और माता पार्वती, इन्हीं के विभिन्न रूपों का वर्णन वेदों में अलग अलग नाम से किया गया है। यजुर्वेद में सीधे तौर पे माता के दुर्गा के वर्णन नहीं मिलता, वहाँ पे माता को हेमवती अर्थात हिमालय की पुत्री के नाम से जाना जाता है। और माता दुर्गा का जो उनका प्रकटीकरण हुआ है, जो प्रकट हुई हैं, तो ये एक असुर राक्षस के नाश के लिए सभी प्रकार की शक्तियों को माता ने, क्योंकि माता की ही शक्ति के आधार पर सभी देवताओं को भी शक्ति प्राप्त है, तो सभी शक्तियों को एकत्र करके माता ने एक दिव्य स्वरूप का जो है प्रादुर्भाव हुआ था और उससे जो है माता ने सभी लोगों से अलग अलग अस्त्र लेकर के सभी देवताओं से एक संपूर्ण जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई, उस दिव्य शक्ति का नाम माता के एक स्वरूप का माता दुर्गा है, जिनके 32 नामों की चर्चा जो है सबसे विशेष रूप होती है। जब महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवताओं ने उन्हीं नामों से उनकी चर्चा की है, जिसे दुर्गा द्वादशन माला के नाम से जाना जाता है कि दुर्गा द्वादशन माला के नाम से, तो उसमें इसका पूरा वर्णन मिलता है। देखिए, आदि शक्ति ही सभी स्वरूपों में अलग अलग विभिन्न नामों पर आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से उन्होंने इस सृष्टि के संचालन के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए अलग अलग रूप में जो है उन्होंने अवतरण किया है, उनका अलग अलग नाम है। सबसे प्रमुख आदि शक्ति हैं जो प्रमुख शक्ति हैं। उसके पश्चात जो है माता स्वरूप में माँ का जब वर्णन किया जाता है तो उन्हें भगवती रूप में माना जाता है। फिर जब इनकी हम पूजा के लिए किसी स्थान पर इनकी स्थापना करते हैं तो उसे अधिष्ठात्री के रूप में जाना जाता है। तो माता के ये विभिन्न स्वरूप जो हैं वो विभिन्न क्रियाकलाप और विभिन्न जो है कार्यों के हिसाब से उनका नाम माता के लिए संबोधन में लिया जाता है। मुख्यतः माता आदि शक्ति जो है वो शक्ति स्वरूपा हैं और उन्हीं से इस पूरे सृष्टि का संचार होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ऋग्वेद में जहाँ पे माता के स्वरूप को जो है वर्णात्मक रूप में वर्णन किया गया है, इसमें हमने पहले ही बताया कि माँ के जो वर्णात्मक शब्द नाद बिंदु और से प्रकट होते हैं, उनमें सबसे 3 प्रमुख है जो त्रिशक्ति के रूप में जाना जाता है। इन 3 अक्षरों को अ, ई और उ के नाम से जाना जाता है। फिर इनका छोद होता है, तब यही 3 शक्तियाँ अ से आ, ई से ई और उ से उ यानी 6 में परिवर्तित होती हैं। तो ये षष्ठ देवता यही प्रमुख हैं और यही षष्ठ सूर्य की 6 रश्मियाँ हैं। तो ऋग्वेद में इन्हीं का वर्णन मिलता है, उसमें शब्दात्मक वर्णन है, यानी शब्द से ही सारी उत्पत्ति हुई है, शब्द ब्रह्म है और शब्द से ही जो है माता आदि शक्ति का प्रकटीकरण कहा गया है। यही त्रिकोण इन 3 मात्राओं से ही त्रिकोण बनता है और यही त्रिकोण जो है आदि शक्ति का स्वरूप है और इसमें जो बीच में बिंदु है वही महामाया है। तो इसी से सारी सृष्टि का जो है निर्माण हुआ है और ऋग्वेद में इसी विषय को वाक शब्द में बताया गया है। और इसमें 4 तरह के मुख्य रूप से वाक की कल्पना की जाती है और बताया गया है। तो वैखरी है, पश्यंती है, परा है और
उसके बाद मध्यमा है, तो ये क्रमवर में 4 आते हैं कि तो इस स्वरूप में होते हुए माता का जो है वर्णन आप शब्दात्मक रूप में जान सकते हैं। और यही शब्द शक्ति ही जो है वो परम ब्रह्म है, जिसको कि हम आदि शक्ति के रूप में भी जानते हैं। दुर्गा सूक्त का देखिए आध्यात्मिक महत्व सबसे बड़ा ये है कि इससे आदमी के व्यक्ति के दुर्गा सूक्त का यदि हम पाठ करते हैं, दुर्गा शक्ति का पाठ करते हैं, तो उसमें माता के चरित्र अर्थात माता की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन है और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से इससे आदमी की आत्म चेतना जागृत होती है। जब हम किसी भी प्रकार के मंत्रों का पाठ करते हैं तो उससे एक प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उस वाइब्रेशन के माध्यम से आत्मशुद्धि होती है और आत्मज्ञान की जो है वो प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से आज के समय में यदि उदाहरण देके कहा जाए तो हम आप सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल जो है वो वाइब्रेशन से ही चलता है, यानी उसकी फ्रिक्वेंसी मोबाइल की जो है वो वाइब्रेशन से ही है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेद पुराणों में जो मंत्रों की रचना की है तो वो एक वैज्ञानिक थे। ऋषि हमारे जो थे वैज्ञानिक ऋषि थे, जिन्होंने इनकी रचना की है, गणना की है, पूरे संपूर्ण सटीक गणना है। तो जिस प्रकार से किसी भी देवता देवी के बीज मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस महासत्ता से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मोबाइल कनेक्ट हो जाता है, उसी तरीके से निश्चित रूप से उतनी संख्या में जब हम उस प्रकार से शुद्ध रूप में उस मंत्र का जाप करते हैं तो हम उस देवता से, उस ग्रह से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब उस ग्रह से हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा का संचार होता है और हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं अन्य पदार्थ। जो जिस पदार्थ का मालिक है वो पदार्थ भी एक्टिवेट होने लगते हैं और मुख्य सबसे हमारी आत्मचेतना जागृत होती है। सामान्य रूप से आपके दर्शकों के हिसाब से हम बताएं तो IQ आप उनको समझ सकते हैं, यानी तो वह IQ लेवल बहुत हाई होता चला जाता है, यानी वो बढ़ता जाता है। जनरली हम लोग अपने दिमाग का 2% इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सामान्य रूप से अगर कहें तो वो ज़्यादा आपका बढ़ने लगता है। जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, तो आपका हर चीज़ का निर्णय सही होगा। आप सही गलत का अच्छे से भेद कर पाएंगे, तो आपको किसी तरह की कोई चीज़ में असुविधा नहीं होगी। और जब आप अच्छे से निर्णय कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, आपके पास अच्छा ज्ञान रहेगा, तो आप हर चीज़ में सफल होंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ के मंत्रों के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब मंत्रों को करते हैं, तो उससे जो है हमारा सीधे सीधे कनेक्शन उस संबंधित देवी देवता और ग्रह से हो जाता है। मंत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका अलग अलग तरीके से जो है वर्णन किया जाता है, उनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बोल के करने वाले हैं, कुछ आंतरिक रूप से करने वाले हैं, कुछ मानसिक रूप से करने वाले हैं, तो उनका अपना अलग महत्व है। इसी प्रकार से देवी सूक्त और आपका दुर्गा सप्तशती और अन्य अन्य जो भी माता के स्रोत वगैरह बताए गए हैं, उन सब में इसी प्रकार से जो है वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में माता की जो प्रकृति शक्ति के रूप में और वन देवी के रूप में बताया गया है, चूँकि अपने सृष्टि के शुरुआत में ही माता आदि शक्ति को प्रकृति और पुरुष ये दो मिलकर इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो प्रकृति जो है माता पार्वती और पुरुष रूप में जो है महादेव, यानी इन दोनों के सम्मिलित से ही आदि शक्ति का निर्माण हुआ है और आदि देव का निर्माण हुआ है और इन्हीं से सारी सृष्टि जो है चलती है। तो यहाँ पे ये कल्पना की गई है, जो हमारे औषधि हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इनका जो भी हमको इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में बताया गया है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ का क्या इस्तेमाल है, किसको औषधि में इस्तेमाल करना है, किसको खाने में करना है। तो जो चीज़ हमारा पोषण करती है, हमारा संरक्षण करती है, वो मातृ स्वरूप होती है। तो वन देवी के रूप में माता के अनेक संसाधन जो हमें वो जीवन जीने के लिए प्रदान करती हैं, उस हिसाब से उन्हें वर्ण देवी के रूप में उनकी पूजा होती है और माता को जो है प्रकृति रूप में स्वतः माना जाता है। और सनातन धर्म में विशेष रूप से हम प्रकृति पूजक ही कहे जाते हैं कि हम सभी प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो प्रकृति हमारे लिए आदि शक्ति हैं और वही माता वन देवी हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं हम सभी, किसी किसी अन्य अन्य नाम से, अन्य अन्य रूप में। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जहाँ जैसी माता की आवश्यकता है उसके अनुसार उनका अधिष्ठान होता है, उसके अनुसार उनकी स्थापना होती है, उसके अनुसार उनका नाम होता है और उसके अनुसार उनकी पूजा होती है। देखिए, सनातन धर्म में नवरात्र वैसे तो 4 पड़ते हैं, लेकिन 2 नवरात्र विशेष रूप से माने जाते हैं, एक आश्विन मास का और एक चैत्र मास का। आप अगर प्रकृति को देखने जाइए तो जब भी ये नवरात्र का समय आता है तो ये संक्रमण काल का समय होता है। मतलब जाड़े से गर्मी आ रही होती है या गर्मी से जाड़ा आ रहा होता है, बरसात, यानी मौसम बदल रहा होता है। और संक्रमण काल के समय में इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा ऊर्जा रहती है और ऐसे में
पॉजिटिव ऊर्जा भी रहती है और निगेटिव ऊर्जा भी रहती है। दोनों तरह की ऊर्जा रहती है और दोनों तरह की ऊर्जा जो है वो मनुष्य को कहीं ना कहीं रूप से निश्चित रूप से प्रभावित करती है। तो नवरात्र में जब हम उपवास करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, हवन करते हैं, माता की पूजा करते हैं, तो इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हम जो है वो प्रकृति का शोधन करते हैं और जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, हम उस सकारात्मक ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और अपने में समाहित करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा जीवन जो है शुद्ध हो, हमारा जीवन सफल हो, स्वस्थ हो और आनंदमय हो। सबसे प्रमुख जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ ये कारण है। उसके अलावा इस समय जो है नवरात्र में माता के अनेक रूप का हम जो है पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, विशेष 9 रूप का, और ये आश्विन मास में 9 दुर्गा का हम पूजन करते हैं। और उसके बाद दशमी यानी दशहरा पड़ती है, तो इसके पीछे अन्य अन्य बहुत सारी कथाएं हैं जो सभी को ज्ञात में हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस समय जो है हम ऊर्जा का संचय करते हैं और ऊर्जा का संचय करने के लिए जो ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं यानी शक्ति का संचय करते हैं, तो शक्ति की अधिष्ठात्री माता हैं, तो माता की पूजा करते हैं। इसलिए नवरात्र में माता का विशेष महत्व है। ये हमारे साथ देव ज्योतिषी अश्विनी पांडे जी थे, जो कि देवी शक्ति के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया और वेदों में क्या उल्लेख मिलता है ये भी उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल तिलक पत्रिका के साथ आप जुड़े रहें। कैमरा पर संदीपा गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।